मेरा मुरली वाला भगवान श्री कृष्ण पहुंचा सो वृंदावन। ऐसा आनंद बरस रहा है, ऐसी कृपा बरस रही है, क्योंकि वहां पर मेरे ठाकुर जी चल करके आए। ब्रज की गोपियां, ब्रज की नर नारी, सभी ग्वाल वाल वृंदावन में पहुंचे हुए, क्योंकि जहां ठाकुर जी होता है वहां हर प्रकार का आनंद बरसता है। ऐसी सुंदर भगवान की लीला है। आज देखो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उस वृंदावन में जब भगवान पहुंचे, राजा कंस के पास वो कन्या आई थी। पता चला कि मेरी काल ने जन्म ले लिया है, तो देवकी माता मना करती है, भैया अरे ये भला क्या बना लेगी, ये तो कन्या है, भैया आप इसको मत मारिए। मगर कहते हैं विनाश कालीन विपरीत बुद्धि, जब मनुष्य का विनाश आता है ना, मेरा कन्हैया उसकी मति को, उसकी बुद्धि को भगवान भ्रष्ट कर देते। जैसे उस कन्या को मारने को करा, तो वही कन्या हाथों से छूट करके आकाश में चले जाती है और कहने लगी, अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा, अरे तेरा मारने वाला तो गोकुल में प्रकट हो चुका है, क्या कुछ नहीं रहा। अब तो कंस घबरा गया, मेरा मारने वाला गोकुल में प्रकट हो गया, मेरा मारने वाला क्या गोकुल में प्रकट हो गया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित मेरा मारने वाला जब गोकुल में प्रकट हो चुका है, मेरा मारने वाला गोकुल में प्रकट हो गया है, उसने क्या किया, तत्काल बैठक बुलवाई, बड़े बड़े राक्षसों को इकट्ठा किया था। गजेंद्र राक्षस वहां पर पहुंचा था, प्रदीप राक्षस वहां पहुंचा था, प्रताप राक्षस वहां पहुंचा था, बड़े बड़े राक्षस वहां पहुंचे हुए थे। दिवाकर जैसे राक्षस वहां पहुंचे हुए थे, और आकासुर, बकासुर, धैनकासुर, ये इनसे छोटे छोटे राक्षस थे, सब पहुंचे हुए थे वहां पर। और कहा था कि गोकुल में जितने भी 10-10 दिन के बच्चे हैं, जाओ आप सब भोजन बना लीजिए। इतने में बीच में पूतना खड़ी हो गई, कहने लगी, महाराज आप चिंता क्यों करते हो, गोकुल के बच्चे ही तो मारने हैं, उन सबको मैं अकेली मार दूंगी, आप चिंता मत करिए। क्योंकि पूतना एक मायावी पूतना थी। एक पूतना ने क्या किया, सुंदर स्त्री का रूप बनाया, और यही पूतना गोकुल के बाहर जा रही है, और गोकुल के बाहर जाकर के देखा कि सबसे ज्यादा भीड़ मैया यशोदा के घर पर लगी हुई है। कहाँ लगी हुई है, मैया यशोदा के घर पर सबसे ज्यादा भीड़ लगी हुई है। मैया यशोदा के घर पर सबसे ज्यादा भीड़ लगी हुई है, ये बताया था। तो आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, देखा था कि सबसे ज्यादा भीड़ मैया यशोदा के घर पर लग रही है, तो पूतना मैया यशोदा के घर पर गई थी, और बड़े भाव से, बड़े प्रेम से कहने लगी, हरी मैया, हरियो यशोदा मैया, मैया बधाई हो बधाई, तेरे घर में लाला भयो रुपया ले नहीं आई मैं, मैया मैं तेरे लाला के दर्शन करने को आई हूँ, मैया मुझे अपने लाला के दर्शन करा दे। मैया सोच रही, पता ना मेरे घर पे जन को आएगा। मैया ने देखा, एक बड़ी मलूक सी स्त्री थी, बड़ी मलूक सी स्त्री थी, बड़ी सुंदर लग रही थी, सोलह श्रृंगार पहन रखे। कहने लगी, अरे लाली तुम्हारे आशीर्वाद थे तो मुंह पे लाला भयो, हाँ क्यों ना दर्शन करो ना। तो पूतना
मेरे भगवान को ऐसे पल्लू में दुबका करके दर्शन करा रही, ऐसे पल्लू में दुबका के दर्शन करा रही, मगर वो दर्शन के भाव से नहीं आई थी, वो तो भगवान को मारने के भाव से आई थी ना। मैया तो ऐसे दर्शन करा रही थी पल्लू में, और भगवान श्री कृष्ण को दिखा के ऐसे दर्शन कराने लग रही, मगर वो दर्शन के भाव से नहीं आई थी, वो तो भगवान को मारने के भाव से आई। पूतना सोचने लगी, जी दारी को कैसे लाला मेरी गोदी में आना चाहिए, क्या करना चाहिए। पूतना कहने लगी, मैया अरियो जसोदा मैया, मैया मैंने भगवान की तपस्या करी है, और मैया मैंने भगवान से वरदान मांगो, दो वरदान मांगे। पहला वरदान क्या मांगो है कि जिस बच्चे को मैं अपना दूध पिला देती हूँ वह बच्चा अजर अमर हो जाता है, कभी मौत नहीं आती। और दूसरा वरदान मैया मैंने भगवान से ये मांगा है कि जिस बच्चे को अपनी गोदी में बिठा के ऐसे सर पे हाथ घुमा देती हूँ ना, वह बच्चा जिंदगी में कभी बीमार ना होगा। जसोदा मैया सोच रही मेरे घर पे तो फिर ही कोई पैदा आएगा। हाँ, जसोदा मैया कह रही, लाली अरियो लाली ऐसा कर तू मेरे लाला को दोनों वरदान नहीं दे दे, मेरे लाला को तो तू दोनों वरदान नहीं दे दे। तो मेरे कन्हैया को पूतना की गोदी में दे दिया था। और सुनो, भगवान श्री कृष्ण जैसे पूतना की गोदी में गए थे ना, आंख बंद कर ली थी मेरे कन्हैया ने। क्यों बंद कर ली थी, क्यों बंद कर ली थी आंखें? भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे मन मन में, हम तो आए दूध दही घी माखन मिश्री खावे को, और पूतना मौसी तो हमें जहर पवावे को आए गई है। तो भगवान ने किसको याद किया था? भोलेनाथ को याद किया था। क्या भोले बाबा जहर पीवो तो तुम पे आवे, जब समुद्र मंथन में से निकला था सारे विष को तुमने पिया था ना महाराज, तुम तो हर चीज खामे गांजे तुम छोड़े ना, और चीज तुम छोड़े ना। तो महाराज हर चीजें आप छोड़ते नहीं है, तो ऐसा करो महाराज, तुम्हें तो प्रैक्टिस है जहर पीने की, जहरे जहरे महाराज तुम पीते चले जाओ, और दूध दूध है हम पीते चले जाएंगे। भगवान भोलेनाथ को याद किया। पूतना ने क्या किया, इतनी देर में अपने स्तनों पर लगाया था विष, और मेरे भगवान को बड़े भाव से दूध पिलाने लग रहे। दूध पीते पीते 1 मिनट हो गई, 2 मिनट हो गई, 4 मिनट हो गई। पूतना सोचने लगी, हे भगवान जीदारी को कैसो लाला, अरे ये तो मरने में भी नहीं आ रहा। भगवान ने फिर बताओ क्या करो, दूध के साथ साथ पूतना के प्राणों को खींचना चालू कर दिया था। पूतना मेरे कृष्ण को लेकर के आकाश में उड़ जाती है, कहने लगी, अरे लाला छोड़ छोड़ छोड़, अरे लाला छोड़। पूतना कसम भी दे रही तो चंगी की सौगंध है लाला, तो देख लीजिए वो छोड़ दे। मगर कृष्ण ने क्या किया, इतनी देर में पूतना के एकदम झटका से प्राणों को खींच दिया था, और यही पूतना आकाश से नीचे धड़ाम। और एक बात बोलूं, ये तो बहुत अच्छा हुआ था जो गोकुल के बाहर जाकर के गिरी। इतना बड़ा पूतना का विशाल शरीर था, इतना बड़ा पूतना का विशाल शरीर था। अच्छा सुनो, इस दृश्य को ग्वाल वाल कन्हैया के मित्र देखने लग रहे थे। बड़ा तगड़ा रूप था कन्हैया का, ग्वाल वाल था गजेंद्र, वो देखने लगा, आई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इतना बड़ा विशाल रूप था, इतना बड़ा विशाल रूप था। और एक बात बोलूं, ये तो बहुत अच्छा हुआ
जो गोकुल के बाहर जाके गिरी, जितनी भी बाग बगीचा थे ना, सबको चकनाचूर कर दियो। पूतना के शरीर की इतनी बड़ी लंबाई थी, 18 किलोमीटर शरीर की लंबाई थी। ग्वाल बाल गजेंद्र गया दौड़ा दौड़ा, अरे मैया, अरे मैया, अरे ओ जसोदा मैया, देख तेरे लाला ने एक बहुत बड़ी राक्षसनी मार दी। प्रदीप नाम का ग्वालवाल भी गया था। मैया कह रही चल कारे, तू 24 घंटा झूठ बोल तो नहीं करे। मैया से ग्वालवाल कहने लगा, मैया अगर तो मेरी बात पे विश्वास ना आई ना, तू गजेंद्र ते पूछ ले, श्री रामा ते पूछ ले, सुबल ते पूछ ले, मैया तेरे लाला ने एक बहुत बड़ी राक्षसनी मार दी। मैया कह रही चल दारी के मेरो लाला कोई राक्षसनी ना मार सके, मेरे लाला तो घर में सखी दूध पवावे लग रही है। और मैया अगर तो हमारी बात पे विश्वास न है तो पर तो पूछ ले। मैया कह रही वो तो नशेड़ी है, बाको काय में तो बाकी ने को ना पूछ रही। तो देखो मैया जब खुद भीतर घर में जाकर के देखा था, वास्तव में घर के भीतर कोई भी नहीं था। घर के भीतर कोई नहीं था, कोई दूध नहीं पिला रही थी। मैया तुरंत समझ जाती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित आज मेरे प्रभु का, आज मेरे भगवान का बड़ा सुंदर सा दृश्य है, ऐसी सुंदर मेरे प्रभु की लीला है। मैया घबराने लगी। अभी एक सखी मेरे लाला को दूध पवावे लग रही, मेरा काना कहाँ चला गया। और जब गोकुल के बाहर देखा था, बहुत बड़ा पूतना का विशाल शरीर था और मेरा कृष्ण पूतना के मृतक शरीर पर मेरा कृष्ण खेल रहा था। भगवान पूतना के मृतक शरीर पर भगवान श्री कृष्ण खेलने लग रहे। ऐसी सुंदर मेरे प्रभु की लीला थी। भगवान श्री कृष्ण पूतना के मृतक शरीर पर मेरा भगवान, मेरा नारायण, मेरा गोविंद उस पूतना के मृतक शरीर पर भगवान श्री कृष्ण खेलने लग रहे थे। पूतना के मृतक शरीर पर भगवान खेलने लग रहे थे। मैया अचक अचक गई और मेरे कृष्ण को बड़े भाव से पकड़ा और बड़े भाव से मेरे गोविंद को और पूतना के मृतक शरीर से भगवान को उठाया था। वाल वाल सब कहने लग रहे, मैया अरियो जसोदा मैया, इतनी बड़ी राक्षसनी तेरे लाला ने हमारे आंगन के सामने मारी। मगर मैया को विश्वास नहीं हो रहा था। मैया को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मैया कृष्ण को बेटा समझती थी, क्योंकि उसकी आंखों पर तो माया का पर्दा डला हुआ है, माया का, माधव का नहीं है। अगर माधव को देखती तो वो समझती, वो भगवान को क्या समझ सकती है। भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। ये मुरली वाला भगवान, ये बांसुरी वाला भगवान कब किसकी लीला बदल दे कोई पता नहीं। कब किस भिखारी को राजा बना दे और कब किस राजा को भिखारी बना दे, कभी पता नहीं चलता है। मेरा कृष्ण की ऐसी सुंदर लीला है, ऐसी मेरे गोविंद की लीला है, क्योंकि मेरा कान्हा, मेरा गोपाल ये बहुत कृपालु है। कृष्ण ऐसी सुंदर भगवान की लीला है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। मेरी तकदीर लिखने वाले हो, मेरे चाम, मेरी तकदीर बदल दे, मेरी बिगड़ी बना दे घने श्याम। ओ
कैसे चुकाऊं तेरी हाय कैसे चुकाऊं तेरी सांसों के मोल रे जन्म देने वाले कितना तू बोल रे जन्म देने वाले इतना तू बोल रे हाय कैसे चुकाऊं कैसे चुकाऊं तेरी सांसों के मोल रे जन्म देने वाले कितना तू बोल रे जन्म देने वाले इतना तू बोल रे कैसे चुकाऊं तेरी सांसों का मोल रे जन्म देने वाले इतना तू बोल रे जन्म देने वाले इतना तू बोल रे सारे कलम मन की तो आके बोली मन की तो आके बोली तन की बिखोले जन्म देने वाले इतना तू बोल रे जन्म देने वाले इतना तू बोल रे रहा चूर चूर मैं मन में हमेशा चूर चूर मैं मन में हमेशा अपने रहा चूर चूर में मन में हमेशा अपने रहा चूर चूर में जीवन बिताया
जन्म देने वाले गोदा जन्म देने वाले ये तेरा जन्म देने वाले जन्म देने वाले बोली गोविंद भगवान की जय। तो आज देखो भगवान श्री कृष्ण की बड़ी दिव्य अलौकिक लीला मेरे मुरली वाले भगवान ने हमारे कन्हैया ने 7 दिन के ने ध्यान रख तू बोले देख ले वो तो तेरे ऊपर टेके हुए अपन चार से गए भगवान श्री कृष्ण मेरे परम पिता परमात्मा भगवान नारायण ने 7 दिन के ने और विशाल पूतना का मेरे भगवान ने उद्धार कर दिया। मगर वाल वाले कहते मैया इतनी बड़ी राक्षसनी ना तेरे लाला ने मारी है, मगर विश्वास नहीं हो रहा था। मैया कह रही मेरो लाला ना भोले बाबा ने बताया बचायो लाला और कोई मेरे लाला बचा ना सकता। अच्छा मैया जैसी तेरी मर्जी। अब भोले बाबा सोच लो भैया हमारे लाला कन्हैया को जन्म भयो तो कन्हैया के दर्शन कर भी जानो चाहिए कि नहीं जानो चाहिए। तो आज भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए भगवान भोलेनाथ जाने लग रहे। कौन जा रहे? भगवान भोलेनाथ जाने लग रहे। भोले बाबा ने कहा करो पूरे शरीर से चिताकी लगा ली भस्मी और बड़ा भयंकर रूप बना लिया था भगवान भोलेनाथ ने। और आज बीचू कातरन के पहले कुंडल और सीधे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए जा रहे। में तो देखे ना चिलम में पी के पहले अंधेरे में चलते। हाँ जी कह बजरे कहना बजरे ये तो देखा नहीं था। मतराते मान लायो तो सीधे चल दिए वृंदावन को। कहा ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, कन्हैया के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। किसके? कृष्ण भगवान के, मेरे नारायण के दर्शन करने के लिए। डे में देखे ना के बजरे कहना बजरे अपनी सौले डाल के चल दिए सीधे लेन चल दिए। सवेरे 4 बजे मैया जसोदा के घर पे पहुंच गो। अरियो जसोदा मैया, मैया अरियो जसोदा मैया चिल्लाने लगे थे। मैया सोच रही पता ना मेरे घर पे जन कौन आएगा सवेरे सवेरे। मैया देख रही कहूँ ऐसा तो ना पर तो चिल्ला रहो पर माँ तो भगवान भोलेनाथ थे ना, गुरुजी थे। दरवाजा खटखटाने लग गया। मैया आई आंखने मलती मलती पता न जन कौन आएगा मेरे घर पे। और जैसे घर को दरवाजा खोलो तो मैया ने भोले बाबा को भयंकर रूप देखो। जाकी नार में श्याम जगे हाथन में श्याम बीचू कातरन के पहली कुंडल। बड़ा भयंकर रूप था, बड़ा भयंकर रूप था। मैया कहने लगी अरे बाबा दूर 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 बता दो तो क्या चाहिए। भोले बाबा कहने लगा मैया अरियो जसोदा मैया, मैया मुझे चाहिए तो कुछ ना, मैं बड़ी दूर से चल के नहीं आया हूँ तेरे लाला के दर्शन करवे। जसोदा मैया
तू मोए अपने लाला के दर्शन करा देना। मैया कहने लगी, अरे ओ बाबा तेने अपनो मोड़ो देखो का काच में दारी के तेरे मोड़े पे तो 12 बज रहे हैं। भोले बाबा कहने लगो, मैया मैं मलूक लग रहा हूं। मैया कह रहे, मलूक ना तू कछु ज्यादा ही मलूक लग रहा है। मलूक ना तू कछु ज्यादा ही मलूक लग रहा है। भोले बाबा सोचने लगा शायद मेरी तारीफ हो रही थी के। भोले बाबा कह रहे, मैया वो पूरी रात है गई सजत ही सजता। मुनेश्वर ऋषि के आश्रम में पूरी रात है गई वो सजत ही सजत। टेबल तोड़ दी थी रात को मैंने। और मैया मैं मलूक तो लगाऊंगा। मैया कह रही हो, बाबा इतना मत इतरा बे दारी के तू इतना मलूक ना लग रहा, तू बहुत ज्यादा बुरो सो लग रहा। तेरे बुरे चेहरा देख के मेरो छोरा और डरप जावे। हाँ, तेरी हाथ में श्याप, तेरी नार में श्याप, दारी के तेरे बीचू और कातरन के पहले कुंडल। इधर क्या कहते वो कातरते कंचड़ों के में का कहे में 10-20-50 पैर होते ने, कीड़ा होता है कंचड़ा। कंचड़ा के पहले कुंडल और बीचू के बड़ो भयंकर रूप है रो। मैया कह रही, बाबा दूर 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 बता तो क्या चाहिए। बोले बाबा कह रो, मैया मुझे चाहिए तो कछु ना, मैं बड़ी दूर से चल के नहीं आया हूं पवन के पास थे। मैया मैं बड़ी दूर से चल के नहीं आया हूं, पतो काय को आयो, सिर्फ तेरे लाला के दर्शन करने को आयो। जसोदा मैया तुम अपने लाला के दर्शन करा देना। मैया कह रहे हो, बाबा मैं तो अपने लाला के दर्शन ना करा रही, तेरे अमलू की चेहरा देख के ना मेरो छोरा डर जावे गो। हाँ ठीक है, अगर तू दूर से चल के आ रहा है तो मोए तो पे दया आ गई। ऐसो कर ले, कछु मुंह पे ते दान ले ले, आटो ले ले, चावल ले ले। बाबा जी ने और कच्ची चीज चाहिए, रुपया तो चाहिए ना। आटो ले ले, दाल ले ले, चावल ले ले और कम्बल ले ले, कमंडल ले ले और काले को एक पुड़िया मान ले लीजो। मगर मैं तो अपने लाला के दर्शन नहीं करा, कोई चकचू है जाइयो। बोले बाबा नाराज हो गई। जसोदा मैया, अरे मैया ऐसा मत कर, मैं तेरे हाथ जोड़ में लग रहा हूँ। मैया तुम अपने लाला के दर्शन करा दे। मैया कह रही हो, बाबा मैंने तोते नहीं कर दी ना, मैंने तोते नहीं कर दी ना, मैं तो अपने लाला के दर्शन नहीं करा रही तो नेको ना करा रही, चकचो है जीवदारी। तो भोले बाबा ना उदास हो गए थे, कहने लगे, मैया अरियो जसोदा मैया तू तो हमें दर्शन करावेगी जब ना करावेगी, मगर मैया शायद वह मुरली वाले की इच्छा नहीं थी के दर्शन देने की। आज भगवान भोलेनाथ तो बड़े निराश हो गए थे और निराश होकर के भगवान भोलेनाथ चल दिए थे। अब कन्हैया मन मन में सोच रो, भैया हम आए अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए और हमारे ही भक्त निराश होकर के चल देंगे, ये तो अच्छी बात नहीं है। अब भगवान बोल भी नहीं सकते ने, मैया काकेगी ये को महीना कोई छोरा बोल भी लग पड़ो मेरो, केगी के ना केगी। सुनो, मेरे कन्हैया ने ना एक लीला दिखाई थी और लीला पता का दिखाई, भगवान रोने लग जाते, रोवे सो रोवे, हे भगवान मैया काना गोदी में खिलावे नेको ना खेले, मैया काना दूध पिवावे नेको दूध ना पीवे, कन्हैया जोर जोर से रोता है। एक बात बोलो, अगर काऊ मैया को बच्चा रोवे तो मैया ने बहुत बड़ी टेंशन होती है, ऐਵੇਂ कहना है मैं पता काय बात की, मैया ने बड़ी टेंशन होती है किस बात की। कहूँ कोई सौत देख रही हो आंख ने फाड़ फाड़ के, कहूँ लाला काऊ की नजर तो न लग गई, यही बात है, सोचे कि ना सोचे, काऊ सौत की नजर लग गई हो।
ये रोने की आवाज सखियों तक गई और कहने लगी, सखी मैया, अरियो जसोदा मैया, मैया कहा बात है, तू आज काय को रोवे लग रही है? तेरो लाला बड़ी जोर जोर ते रोवे लग रो मैया, क्या बात है आज? मैया कह रहे, सखी पतो ना मेरे लाला के जन का है वो जी, तारी को बहुत देर तो रोवे लग रो। मैं कान्हा गोदी में खिला रही हूँ, ना खेल रहा हूँ, कान्हा दूध पवा रही हूँ, दूध ना पी रहा हूँ, या दारी के पलना में झुला रही हूँ, neko ना झूल रहा हूँ, मैं कान्हा को खूब खिला रही हूँ, रोई रोई रहा है। सखी कह रही हो, जसोदा मैया एक बात बता, तेरे घर पर सवेरे तक को आयो? मैया कह रही, मेरे घर पे तो कोई ना आयो, एक कान्हा को ग्वाल वाल गजेंद्र आयो, श्रीधामा आयो, पर एक बाबाजी सो तो आयो, और वो बहुत कहने लग रहा, मैया अपने लाला के दर्शन करा दे, बादारी के को मैंने दर्शन ना कराए। वो दारी को बाबाजी मल्लू को ना बहुत बुरो सोरो सोरो, मैंने तो दारी को भगा दियो। सखी कह रही हो, मैया इन दारी के बाबाजी को कोई पतो ना है, यहाँ वह दारी के ने पतो ना कौन सी पुड़िया फेंक दियो। मैया हरियो जसोदा मैया, एक बात बता जसोदा मैया, वो बाबाजी अभी गयो कितको मना, अभी गयो गोकुल के बाहर ही पहुंचा होगा, गांव की पोखर पे पहुंचा होगा। सखी दौड़ी दौड़ी गई, मैया ने पहले एड्रेस बता दियो, वो बाबाजी बहुत कारो, वो बाबाजी बहुत कारो, प्रदीप ग्वालवाल की तरह, और बड़ा भयंकर रूपो, जाकी हाथ में श्याप, जाकी नार में श्याप, बड़ो भयंकर रूपो। तो वही बाबाजी जो कारो कारो बाहर बैठो, गो गांव के बाहर बैठा था। सखी गई दौड़ी दौड़ी, अरे बाबा, अरे बाबा, तेने हमारे लाला पे कछु जादू टोना कर दियो ना, बड़ी जोर जोर से हमारा कृष्ण रोने लग रहा है। मैया कहने लग रही है, सब सखियां कह रही है, कौन ने जादू टोना कर दिया? भजन में कहिए ना, हर कौन सी ने मार दिया री टोना, अरे मेरो मचलो श्याम सलोना, कौन सी ने मार दिया री टोना, अरे मेरो मचलो श्याम सलोना, कौन सी ने मार दिया री टोना, अरे मेरो मचलो श्याम सलोना, मचलो श्याम सलोना, सखी मेरो मचलो श्याम सलोना, कौन सी ने मार दिया हरि हो टोना, हरि मेरो मचलो श्याम सलोना, कौन सी ने मार दिया री टोना, हरि मेरो मचलो श्याम सलोना। Solo